हेलो लर्नर्स, आज हम क्लास 7 के एनसीईआरटी के सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक एन एलियन हैंड के लेसन 1 द टाइनी टीचर को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर दें और दूसरे स्टूडेंट्स में भी इसे शेयर कर दें ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। द टाइनी टीचर। Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking। हालांकि बहुत छोटे होते हैं लेकिन चींटियां अप्रत्याशित रूप से इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होते हैं। Among the various kinds, बहुत सारे प्रकारों में द कॉमनेस्ट आंट इज ब्लैक और रेड। जो कॉमन आंट है, चींटी है, वो काली या लाल है। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स। चींटियां आरामदायक घरों में रहती हैं, इन्हें आंट हिल कहते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। किसी छोटे इंसेक्ट का नाम बोलिए जो आपने देखा हो, एंड द वाइजेस्ट, और जो बहुत बुद्धिमान भी हो। इज इट द फ्लाई? क्या ये एक मक्खी है? नो, इट इज़ नॉट। इज इट द मॉस्किटो? नो, नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वॉर्म। तो फिर ये जरूर कोई कीड़ा होना चाहिए। नो, नन ऑफ दीज। इट इज़ द आंट। ये एक चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट, बट द वाइजेस्ट। बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल छोटी और बिल्कुल बुद्धिमान। द स्टोरी ऑफ आंट एंड आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। एक चींटी का जो जीवन है, उसकी जो कहानी है, वो लगभग असत्य सी लगती है। बट पीपल हैव कैप्ट आंट्स एज पेट्स। लेकिन लोगों ने चींटियों को पेट्स की तरह रखा। एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और नज़दीक से उनके रोज के व्यवहारों को ऑब्जर्व किया, देखा। सो वी नो इन नंबर ऑफ फैक्ट्स। तो हम जानते हैं बहुत सारे तथ्य अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। इन हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में हम बहुत सारे तथ्य और सत्य जानते हैं। एन आंट यूजेस इट्स फिलर और एंटीना टू टॉक टू अदर। एक चींटी जो है अपने फिलर, उसके मुंह के पास दो एंटीना जैसे निकले होते हैं, उसको फिलर भी कहते हैं और एंटीना भी कहते हैं। उससे वो बात करती हैं, दूसरे चींटियों से बात करते हैं। बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। उनसे वो मैसेज पास करते हैं। वॉच ए रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। किसी चींटी की जो रो है, उसको दीवालों पे ऊपर या नीचे आ जा रही हो, उसे वॉच करिए, देखिए। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। हर चींटी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। ग्रीट करना मतलब एक दूसरे को नमस्ते करना या कुछ बोलना, हंसना, ऐसा कोई काम करना जिससे दूसरे को अच्छा लगे। अपोजिट डायरेक्शन से आती हुई हर चींटी एक दूसरे को ग्रीट करती है। कैसे ग्रीट करती है? उनके फीलर्स को टच करके। देयर आर मैनी काइंड ऑफ आंट्स। बहुत प्रकार के चींटियाँ होते हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। लेकिन उनमें जो सबसे कॉमन है वो काली या लाल चींटी। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन। हम उन्हें देख रहे हैं जब हम बच्चे थे तब से देख रहे हैं। बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम। लेकिन कभी पर्याप्त ध्यान उस पर नहीं दिया। वेयर डू दे लिव? कहाँ वो रहते हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और आंट हिल्स। अपने बिल्कुल आरामदायक घरों में, जिन्हें नेस्ट कहते हैं या आंट हिल कहते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर आंट हिल में सैकड़ों रूम होते हैं और उसमें पैसेजेस होते हैं, रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। इन्हीं कमरों में, किसी एक कमरे में आंट जो होती है, रानी चींटी, वो अंडे देती है। अदर्स आर नरिशेस फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। दूसरे जो हैं उसका पालन पोषण करते हैं, वो छोटे चींटी की, जिसको कि ग्रब कहते हैं। वर्कर्स हैव देयर सेपरेट क्वार्टर्स। जो वर्कर चींटी होते हैं उनके सेपरेट क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो अपने जीवन का ज़्यादातर समय भोजन की तलाश में व्यतीत करते हैं। सम रूम सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड।
कुछ कमरे जो हैं ये खोजे गए भोजन के स्टोर हाउस के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, जो सैनिक चीटी होते हैं उनके अलग बैरक्स होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन द सोल्जर्स हाउस, कोई भी वर्कर चीटी को कभी भी कोशिश नहीं करती, कभी भी कोशिश उसने नहीं किया है कि वो सोल्जर्स के घर में जाके रहे। नो सोल्जर्स हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, कोई भी सोल्जर जो चीटी है वो कभी भी भोजन की तलाश में बाहर नहीं जाता। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब, कोई भी वर्कर, कोई भी सोल्जर, कोई भी क्लीनर किसी ग्रब को, ग्रब मतलब चींटी का सबसे छोटा वाला जो अभी अभी आया है अंडे से, उसको कहते हैं ग्रब, उसको कोई नुकसान नहीं करता। सो यू सी, तो आप देखते हैं, एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, कि चींटियों का जीवन जो है शांतिपूर्वक है, शांतिपूर्ण है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, हर कोई अपने हिस्से का काम चतुराई के साथ और बहादुरी के साथ करता है। एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और अपने ग्रुप के किसी और मेंबर से कभी लड़ाई नहीं करता। द क्वीन आंट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स विच शी कट्स ऑफ बिफोर शी बिगन्स टू ले एग्स, रानी चींटी के पंख होते हैं और वो अंडा देने के पहले उन्हें काट देती है, हटा देती है। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स, एग्स जो है, अंडे जो हैं वो हैच होते हैं, हैच यानी सेज आते हैं और उसमें से ग्रब आते हैं। ग्रब चेंज इनटू कोकून्स, ग्रब्स जो है वो कोकून में बदलते हैं। एंड कोकून्स ब्रेक्स टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स, और कोकून टूटकर फिर एक कंप्लीट आंट बन जाता है। The life of an ordinary ant is in the ant hill is a book which many of us seldom open. फिर से पढ़ता हूँ। The life of an ordinary ant in the ant hills is a book which many of us seldom open. चींटियों का जो एक सामान्य चींटी का जो जीवन है उसके आंट हिल में, वो एक ऐसी किताब है जिसे हम में से बहुत लोगों ने शायद ही कभी खोला हो। द क्वीन इज द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, जो कॉलोनी के सारे जो चींटियां हैं, आंट हिल में रहने वाले सारे चींटियों की माता जो हैं वो मदर जो है वो क्वीन है, चींटी, रानी चींटी। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, रानी चींटी 15 सालों तक जीती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, इसके पंख के जोड़े होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन वेडिंग फ्लाइट के बाद, वेडिंग फ्लाइट मतलब उनकी रानी चींटी एक शादी करती है और वो उड़ती है आसमान में, और उड़ते उड़ते ही उनकी शादी वगैरह होती है। उसके बाद जब वो नीचे आती है तो अपने पंख को काट देती है। क्यों काट देती है ये पता चल जाएगा। द फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, ये जो फ्लाइट होती है शादी वाली फ्लाइट, ये समर डे में होती है। द क्वीन लिव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट ए मेल आंट, क्वीन जो है अपने नेस्ट को छोड़ती है, मतलब आंट हिल को, अपने कॉलोनी को छोड़ के चली जाती है आसमान में और एक मेल आंट की तलाश करती है, यानी कि नर आंट की तलाश करती है। और ड्रोन या ड्रोन की, हाई अप इन द एयर, आसमान में ऊपर। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और अपने वापस लौटते समय जमीन पर, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, उसके बाद फिर वो अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है, काट लेती है और उसके बाद और कुछ नहीं करती, सिर्फ अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, अंडे जो हैं सेज आते हैं, ग्रब्स उसमें से आता है। सोल्जर्स गार्ड देम, सोल्जर जो हैं मतलब कि सैनिक चींटी उसकी देखभाल करते हैं, उसकी रखवाली करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, वर्कर उन्हें खिलाते हैं, उनकी सफाई करते हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और उसे रोज़ बाहर ले जाते हैं, मतलब कि डेली एयरिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए और धूप के लिए, सूरज की धूप के लिए। 2 or 3 weeks लेटर ग्रब्स बिकम कोकून्स, 2 और 3 सप्ताह के बाद जो ग्रब्स हैं वो कोकून बन जाते हैं।
एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और उसके बाद 3 सप्ताह और बिना खाने के बिना एक्टिविटीज़ के वो पड़े रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक, फिर उसके बाद कोकून टूटता है एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, और एक परफेक्ट आंट प्रकट होता है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब उनके टीचिंग और ट्रेनिंग का टाइम आ जाता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स, नए जो चींटियाँ हैं वो पुराने चींटियों से अपने ड्यूटी सीखते हैं। एस वर्कर, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा, सोल्जर के रूप में और बिल्डर के रूप में, वर्कर के रूप में, क्लीनर के रूप में, ये सब सीखते हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ सप्ताहों की ट्रेनिंग के बाद द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, कुछ सप्ताह के बाद जो छोटे चींटियाँ हैं वो रेडी हो जाते हैं काम के इस बड़े संसार में जाने के लिए। एन आंट हिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, ये जो आंट हिल है सिर्फ इसमें चींटियाँ ही नहीं रहती, कुछ और भी क्रिएचर इसमें रहते हैं। बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ आंट्स, बीटल्स एक ब्रीड है, जाती है, आंट से छोटी जाती है, वो रहती है। एंड द ग्रीन फ्लाई, और ग्रीन फ्लाई रहती है। वाई डू आंट्स वॉन्ट दिस एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट्स, ये चींटियाँ क्यों चाहती हैं कि ये जो एलियन क्रिएचर है, यानी कि बाहर के जो कीड़े हैं, ये मतलब क्रिएचर हैं, ये क्यों उनके साथ रहें, क्यों चाहती हैं? फॉर सेवरल रीजन्स, बहुत सारे कारणों से। सम गिव्स ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स, कुछ अच्छी खुशबू देते हैं जो चींटियों को अच्छी लगती है, उनके सेंस को अच्छा लगता है, इसलिए वो उन्हें रखते हैं। अदर गिव्स स्वीट जूसेस, कुछ जो है मीठा रस देती हैं, इसलिए उन्हें रखते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स, कुछ को तो उन लोगों ने बस पेट की तरह रखा है खेलने के लिए। लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, जैसे कि इंसान कुत्ते और बिल्ली रखता है खेल कूद के लिए, इस्तेमाल तो कुछ नहीं है लेकिन रखता है। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ, ये जो ग्रीन फ्लाई है वो चींटियों के लिए गाय की तरह है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विथ ए टच ऑफ देयर एंटीना, इन लोग ये चींटियाँ जो उन्हें ट्रेन कर देती हैं कि जैसे वो अपने एंटीना से उन्हें टच करेंगे तो उनको वो एक हनी ड्यू, दूध की तरह एक रस है, वो देती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वो उन्हें वैसे ही दूहते हैं जैसे हम गाय को दूहते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट्स हैव, क्या इंसानों ने उतना सीखा है जितना चींटियों ने सीखा है? परहैप्स दे हैव, हाँ शायद सीखा तो है। बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन उन्होंने अपने लर्निंग को अच्छे यूज़ में नहीं रखा। इंसान सीखा तो बहुत कुछ है लेकिन उसका गलत इस्तेमाल कर लिया है, कहने का ये मतलब है। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम द टाइनी टीचर, इंसानों को अभी ये छोटे टीचर्स जो हैं आंट, इनसे बहुत कुछ सीखना बचा हुआ है। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, कठिन परिश्रम, कर्तव्य का बोध एंड डिसिप्लिन, अनुशासन, क्लीनलीनेस, सफाई, केयर फॉर द यंग वंस, छोटों की देखभाल, एंड अबव ऑल, और इन सबसे भी ऊपर, ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और एक वफादारी उस ज़मीन के प्रति जहाँ वो रहते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय। जय सिया राम।